राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो डोरा बनाना है, ठीक है, कल के दिन 9 तारीख को जो डोरा बनाना है उसके बारे में बता देती हूँ। देखो, आपने या तो रेशमी लाल धागा ले लेना है, ठीक है, या आपने मौली ले लेनी है। आपने उसको लेकर के उसके अंदर 14 गांठें बना लेनी है। 14 गांठें बनाते हुए 14 स्वरूप जो हैं आप उनके कृष्ण भगवान के याद करना, उनको नमन करना। नहीं भी नाम आते तो कह देना भाई आपके जो 14 लोक आपने बनाए हैं, नमन है आपका कि आप इतने महान हैं, ठीक है। सारी सृष्टि आप ही चला रहे हैं, सब आप ही करता धरता है, आप ही ये चीज़ें सब संभालें। अब उस डोरे का अपमान कभी नहीं करना, ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसमें आपने उसका बहुत सम्मान करना है। अगर आपके घर में आपके बच्चे या आपके हस्बैंड क्रोध में आके ये सब चीज़ें फेंकने लगते हैं और अविश्वास दिखाने लगते हैं ईश्वर के ऊपर, तो उनको कभी मत देना, उनके लिए बिल्कुल भी मत बनाना, ठीक है। 14 गांठें बनाकर उसके अंदर, ठीक है, 14 टाइम्स पहले आप उसको थ्रेड को इस तरह से ले लेना। लेने के बाद आप उसके अंदर गांठें लगा देना। गांठें लगाकर थोड़ा मोटा सा बन जाता है उतना हिसाब से ले लेना। उसके बाद जो लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ पहनना चाहती हैं, तो वो अपने यहाँ बांध दें, या तो यहाँ बांध लो बाजू के अंदर, नहीं तो गले में, ठीक है। और अगर मेल हैं तो उनको अपने राइट हैंड में बांधना है, ठीक है। उसे वहाँ पर बांध लो और आप देखोगे कि आपके लिए कितना फलदायी है। ये दिन बड़ा स्पेशल होता है, ठीक है। इस दिन अगर आप देखो, उसी दिन पूर्णमासी पड़ रही है, उसी दिन ही ये गणेश विसर्जन भी है, उसी दिन हमने अनंत चतुर्दशी की पूजा भी करनी है। इस धागे को अनंत कहा जाता है, धागे का नाम ही अनंत होता है। तो ये अनंत है, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, तो इसका अपमान करना निषेध मत करना, अगर अपमान करना हो तो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 14 गांठें बांध करके आप इस धागे को यूज़ करोगे तो आपके लिए जो है कुछ भी मन की मन्नत, कुछ भी बोलो, मैं कह रही हूँ कुछ भी। अब स्पेसिफिकली आपको ये चाहते हो तो ये करो, ये चाहते हो वो तो बड़े उपाय सुने हैं, बहुत बड़ी सुने हैं। मैं यहाँ पे कह रही हूँ एनीथिंग। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको उस व्रत का या उस त्यौहार की वेट करनी पड़ेगी। अगर विवाह के लिए बोलना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशल मुहूर्त निकलेगा। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि भगवान मुझे अच्छा घर देना, अगर आप ये कहना चाहते हो मुझे अच्छा वर देना, या ये कहना चाहते हो या मुझे अच्छी संतान देना, या मैं किसी कोर्ट कचहरी के झंझट में फंस गया हूँ, हे प्रभु मुझे उससे निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो धागा हर चीज़ के अंदर, हर दुविधा में काम आएगा। बस भाव सच्चा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका भाव प्योर है, भाव सच्चा है, तो ये धागा ज़रूर पर ज़रूर बना लेना। अगर आपने ये धागा नहीं बनाया और नहीं पहना तो आप बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छी चीज़ मिस कर जाओगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपको जिस तरह से मैंने बताया है, आपने वो धागा बना लेना है और उसके बाद पहन लेना है। पहनने का तरीका भी बता दिया। अब साथ साथ इसी वीडियो में आपको मैं ये भी बता देती हूँ आपने उद्यापन कैसे करना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो, एक तो सर्वत्र भद्रो चक्र होता है, ठीक है। यहाँ पे अष्टदल वगैरह नहीं बनाना, वो चक्र होता है, उसको बनाया जाता है। वो ब्राह्मण आएंगे, वो अपने आप बनाएंगे। जब आप उद्यापन करने लगे हो तो वो चक्र बनाएंगे। चक्र बना करके उसके अंदर वो जल का लोटा रखा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर आम्रपत्र रख लो, आम के पत्ते, ठीक है, वो रख लो। रखने के बाद उसके ऊपर एक हलवा प्लेट रख देना। उसके बाद उसके अंदर एक दिया जला देना, ठीक है। ये दिया जला दोगे, ये पूजा का, उसके अंदर उद्यापन का, पूजा का भी सेम नियम है, ठीक है। तो सेम नियम पूजा के लिए अलग है, यानी कि ये चीज़ें आपने सेम रखनी है। सर्वद्रो भद्र चक्र नहीं बनाना आता तो ब्राह्मण को बुलाना, ठीक है, उनसे बनवाना है। वो उद्यापन वाले दिन बनाया जाता है, ठीक है। उद्यापन वाले दिन बना करके उसमें घड़ा रखना है, उसके ऊपर दिया रखना है, ठीक है। उसके बाद 14 ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी कि कपल को जोड़े से उनको बुलाना है, उचित दान करना है। जो चीज़ आप देना चाहते हैं, ठीक है, दान करें, उनको भोजन कराएं और उनको प्रसन्न भेजें, ठीक है।
वो खुश होकर जाएं, उस हिसाब से आपने देना है और आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हो तो आप नए सिरे से शुरू करो। यहाँ पे वेद मंत्रों से, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वो, आप वेद मंत्रों से जो है ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपको आते हैं वेदों के मंत्र तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आते तो ब्राह्मण को बुलाइए और बुलाकर वेद मंत्रों से हवन करवाएं, ठीक है। इस चीज़ के अंदर अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान और उसके बाद शय्यादान, जो भी आप दान कर पाएं श्रद्धा भाव से, जितना आपको बन पड़े, ठीक है, आप उतना करें। लेकिन गोदान उसी ब्राह्मण को करें जिसके पास उतनी जगह हो जहां वो रख सकें और उसके बाद सेवा कर सकें, ठीक है, वहीं गोदान आपने करना है। अगर गायें बाहर रुल रही हैं और कहीं भी भटक रही हैं और उनकी सेवा नहीं हो रही तो वहाँ गोदान नहीं करना है, ठीक है। मार्बल की गाय और बछड़ा लेकर के वो आप किसी स्त्री को या ब्राह्मण को किसी को भेंट कर दें, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कपड़ा रखना ज़रूर, कंधे के ऊपर गायें होती है ना, उनके कपड़े जो है कंधे के ऊपर ज़रूर रखना है, यानी कि पीठ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद श्रृंगार करना है, तिलक लगाना है, चारा रखना है आगे। चारा की जगह आप दूर्बा भी ले सकते हो, चारा आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। दूर्बा रखनी है, रखने के बाद उसे उसी तरीके के साथ आपने थाल में रख के ब्राह्मण को भेंट कर देनी। करना है तो ऐसे करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अब कितनी जगह मैंने ऐसा देखा है, आओ जी गोदान कर लो, गोदान कर लो, गोदान कर जाओ, आप कुछ धनराशि आप मुझे दे दो, गाय की पूंछ को हाथ लगा लो, गोदान हो गया। मुझे तो समझ आया नहीं है वाला लॉजिक, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाव है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो गाय को चारा करवा दो, नहीं गोदान कर सकते तो चारा करवा देना गाय को। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जो है बता दी हैं कि आपने किस तरह उद्यापन करना है और किस तरह से आपने धागा बनाना है, ठीक है। तो इसे धागे को बनाकर कहाँ पहनना, कैसे करना, वो भी मैंने आपको बता दिया। 14 लोकों के समान हैं जो कृष्ण भगवान ने निर्मित किए थे। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। इस दिन का भरपूर लाभ उठाना, ठीक है। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।